क्वेश्चन एग्जांपल हमारे पास ये है, सिक्स्थ एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी में से सिक्स्थ एग्जांपल है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? अब ये बताइए, किसी भी दो इंसानों का सेम बर्थडे साल में कितनी बार आ सकता है? देयर इज ओनली वन चांस दैट दे हैव सेम बर्थडे। सेम बर्थडे एक साल में सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो चांसेस ऑफ सेम बर्थडे, चांसेस of same birthday या outcomes of number of outcomes of same birthday, number of outcomes of same birthday, सेम बर्थडे होने के आउटकम कितनी हो सकती है? साल में किसी भी दो इंसान का सेम बर्थडे एक ही तो हो सकती है ना, दो दो बार तो बर्थ डेट सेम नहीं होती, एक साल में एक ही बार सेम बर्थ डेट आएगी। तो सेम बर्थ डेट होने के चांसेस ओनली वन, क्योंकि साल के 365 में से किसी एक दिन ही उनका बर्थडे हुआ होगा। तो सेम बर्थ डेट होने का सिर्फ एक ही चांस होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल बर्थ डेट कितनी हो सकती है? टोटल पॉसिबल बर्थ डेट हो सकती है 365। किसी भी दिन एक दिन उनका बर्थडे हुआ हो सकता है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 365। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इसीलिए सेम बर्थ डेट होने की, बस सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थ डेट, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/365 हो जाएगी। बर्थडे होने के चांसेस तो 365 है, साल के 365 दिन में से किसी भी दिन एक दिन उनका बर्थडे हो सकता है। और सेम बर्थडे होने की, जैसे मान लो सविता का बर्थडे 365 में से कोई भी एक दिन हो सकता है, लेट अस सपोज इट इज 2 फरवरी, ठीक है। अब हमीदा का भी सेम बर्थडे उसी दिन बर्थडे होने के चांसेस कितने हैं? उसी दिन बर्थ डेट होने का तो एक ही चांस रहता है, क्या? जो 2 फरवरी उसका है वो, ठीक है। तो सेम डेट को बर्थ डेट होने के चांसेस एक हैं, और टोटल आउटकम्स बर्थ डेट के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 365। और 365 में से सिर्फ एक ही ऐसा दिन है जिसमें दोनों का बर्थडे सेम डेट में हो सकता है। तो सेम बर्थ डेट होने के चांसेस 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 365। So probability of same birth date is 1/365. अब डिफरेंट बर्थ डेट के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थ डेट, तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल में से सेम बर्थ डेट होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो डिफरेंट की बच जाएगी, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से अगर दोनों का बर्थडे सेम है उस चीज की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जाए तो बर्थडे सेम ना होने की बच जाएगी, है ना। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, और माइनस करने पर यह आएगा 364/365। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इन ए लीप ईयर, लीप ईयर में पूछा गया है तो क्या होगा? लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366 हो जाएगा उस केस में, याद रखना। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, चेंज करके दे सकते हैं। यहाँ तो एक नॉर्मल जो ईयर होती है उसकी बात हुई है। अगर ईयर नॉर्मल ना हो के क्वेश्चन में लिख दिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इन ए लीप ईयर, लीप ईयर में पूछा गया है, इट इज नॉट 360, इट विल बी 366। 365 ना होके 366 यूज होगा उस केस में अगर लीप ईयर दिया है तो, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे ऑन ए ईयर, एक साल में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन ए ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज, एक साल में 53 संडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? अब देखें टोटल डेज कितने होते हैं? 365 होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 1 रिमाइंडर बचता है, मींस 52 तो हर एक डे आएगा, एक साल में हर एक डे 52 टाइम्स आएगा। संडे भी 52 टाइम्स, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये सातों दिन 52 टाइम्स तो रिपीट होंगे ही। अब एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, एक रिमाइंडर
मान लो 364 तक तो सारे दिन 52 आ गए, 52 हो गई। अब बच गया एक दिन। वो एक दिन कौन सा होगा? अब वो एक दिन संडे होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? संडे उसमें से एक ही बार आ सकता है। टोटल कितने डेज हैं? 7। ठीक है, तो 1 एक्स्ट्रा डे फॉर 1 एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे टू बी संडे। 1 एक्स्ट्रा डे को संडे होने के क्या चांसेस हैं? संडे। फेवरेबल चांसेस कितने होंगे? फेवरेबल चांसेस या फेवरेबल आउटकम, संडे पूछा है, सिर्फ संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इट इज 1। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स वीक में कितने डेज होते हैं हमारे पास? 7। तो टोटल आउटकम 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडे, 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 52 तो होते ही है ना। अब जो 365 का एक्स्ट्रा दिन बचता है वही अगर संडे होगा तो संडे कितने बन जाएंगे? 53। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/7 बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7। 53 संडे पूछा जाए, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी 1/7। बट इसमें फिर से वही सिचुएशन इसमें भी आती है। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे ऑन अ लीप ईयर में 53 मंडे होने की या संडे होने की या ट्यूसडे होने की, किसी भी दिन की पूछी जाती है। अगर लीप ईयर की बात होती है तो हमारे पास डेज कितने होंगे? 366। 366 को इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना होगा यहाँ पे? 2 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। सो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम क्या बनेंगे? 2। टोटल वही वीक में 7 डेज होते हैं, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/7। 53 संडे की पूछी जाए या 53 मंडे की पूछी जाए, जो भी पूछी जाए वो क्या होंगे हमारे पास? 2/7। ओके, अब इसी में एक चीज और पूछी जा सकती है, वो इन ए लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे एंड 53 मंडे, दोनों चीज 53 आएगी, इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 53 संडे और 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है इन ए लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे एंड 53 मंडे, दोनों चीजें 53 होंगी, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है? तो 364 तो कंप्लीट हो गया, 7 से डिवाइड 52 पे बच गए 2 दिन एक्स्ट्रा। अब 53 संडे और मंडे कब होंगे? ये दिन तो संडे होना चाहिए और ये मंडे होना चाहिए, है ना। ये दिन संडे और ये मंडे होगा तो 53 संडे और 53 मंडे दोनों चीजें 53 होंगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मींस यहां पे अगर संडे है तो ये कंफर्म है मंडे ही होगा। मींस हमें सिर्फ इसके संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी संडे होने की, यानी कि 365वां दिन संडे होने की। 365वां दिन कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार। और संडे वन टाइम होगा टोटल 7 में से, अगेन 1/7 बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर एक लीप ईयर में पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे एंड मंडे, संडे और मंडे दोनों चीज 53 हो। संडे मंडे मैंने एग्जांपल के लिए पूछा है, बोला है, अब कुछ भी दे सकते हैं, सैटरडे संडे दे दिया, ठीक है, वेडनेसडे ट्यूसडे लिख दिया, इस तरह से कोई भी लिखा जा सकता है। तो संडे और मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 53 संडे और मंडे तो क्या हो जाएगी? 1/7, अगेन वही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सरसाइज 15.2 प्रोबेबिलिटी में से ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, बैग में हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 5 एंड सम ब्लू बॉल कितनी है वो नहीं लिखा, लेट अस सपोज ब्लू बॉल इक्वल टू x, ये है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल ऑफ द रेड बॉल, रेड बॉल से डबल है ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी होगी? वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, बिल्कुल आपकी थिंकिंग बेस्ड है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? 2 टाइप की बॉल है बैग में, रेड और ब्लू, ठीक है। अब क्या है, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल से डबल है। प्रोबेबिलिटी डबल कब होगी? अगर उसकी बॉल डबल होगी तो, ठीक है। रेड बॉल से डबल है प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल होने की, इसका मतलब ब्लू बॉल भी डबल होगी रेड बॉल से। रेड की 5 तो ब्लू बॉल कितनी होगी? 10 होगी, डबल होगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर एमसीक्यू टाइप में आए तो आपको सीधा टिक करना है, बट अगर आपको सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आए
तो अब क्या करेंगे, लेट ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू x। नाउ टोटल बॉल्स कितनी होगी, नाउ टोटल बॉल इज इक्वल्स टू 5 प्लस x, यही हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी इसने, डबल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, यही है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। बैग में से अगर हम ब्लू बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी डबल है, चांसेस दोगुने चांसेस है रेड बॉल के। चलो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकालते हैं। ब्लू बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ब्लू बॉल के फेवरेबल आउटकम क्या है, x डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 5 प्लस x, इट इज इक्वल्स टू डबल यानी कि 2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल के चांसेस कितने हैं 5 अपॉन टोटल कितने हैं 5 प्लस x, बस हम मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया x अपॉन 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 प्लस x। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 5 प्लस x से 5 प्लस x यही कैंसिल कर दो। सो x कितना आ गया आपके पास, x इज इक्वल्स टू 10 मींस नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, अगर कैंसिल नहीं करते हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 5 से मल्टीप्लाई 5x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 10 को 5 से मल्टीप्लाई 50, 10 को x से करेंगे तो 10x, तो क्या बनेगा x स्क्वायर ये 5x, 10x इधर आएगा माइनस होगा 5x माइनस 10x और माइनस 50 इक्वल टू 0, x स्क्वायर ये बचेगा माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसके बना लेते हैं दो फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर क्या होगा इसके, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0, दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0, एक बार x माइनस 10 को 0 रखेंगे, x प्लस 5 को 0 रखेंगे, x इक्वल टू कितना है 10 और यहां से x आ रहा है माइनस 5, ये हो जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल है, नंबर ऑफ बॉल माइनस में तो नहीं होंगी ना, -2 बॉल -3 बॉल ऐसे तो होती नहीं है, नंबर ऑफ बॉल्स को एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगी, x इक्वल टू 10। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल्स टू 10, ये बनेगा आपका आंसर। फैक्टर बना के करो तो ऐसे कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल माय मैथ्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।